नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कलेक्टर निशा बांगरे गिरफ्तार। इस्तीफा स्वीकार किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के लिए जा रही थी, जहां पर रास्ते में ही पुलिस के द्वारा रोक लिया गया एवं गिरफ्तारी के दौरान कपड़े भी फट गए। निशा को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बोर्ड ऑफिस चौराहे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर फोटो पहले हम इतना कहना चाहेंगे कि हर एक की जिसकी भी कोई आगे क्यों जा रही हो तो करना नहीं। इनको महसूस हो रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, तो इंसाफ होना चाहिए। थोड़ा पीछे हो यार। यात्रा निकाली है, हम उनके इस यात्रा को समर्थन करते हैं और मैं आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश सरकार को भी। चलो हो गया। जी बताइए, आज आप भोपाल पहुंचे। जी हाँ, आज हमारी जो न्याय पद यात्रा है भोपाल पहुंची है। मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही दुखद और पीड़ा वाला ये जो है विषय है कि मुझे 200 से ज्यादा किलोमीटर चल के आमला से भोपाल आना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश शासन मेरे साथ कर रही है। पहले मुझे सर्वधर्म प्रार्थना करने से रोका गया, सभी धर्मों के धर्मगुरु आए थे, मेरे घर का उद्घाटन था, उससे डर करके उन्होंने उसे रोका, मुझे जाने से रोका। और जब मैंने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता की, अगर मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकी तो फिर मैंने अपना त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र देने के बाद शिवराज मामा जी हैं, जो तथाकथित अपने आप को मामा जी कहते हैं, वो मेरे साथ नोटिस और पुलिस खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया वैसे ही उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया कि कैसे मेरे इस्तीफे को रोका जाए, क्योंकि मैं सर्वधर्म विचारधारा के साथ चल रही थी और वो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ तक नहीं रहा, जब मैंने ये कह दिया कि अब मेरे पास जब कोई रोजगार नहीं है, आप मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। महिलाओं के अधिकार के लिए और वंचित वर्ग के अधिकार के लिए अब मैं लड़ाई लड़ूंगी, अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने रोकने का काम किया। हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन डाला, तो हाईकोर्ट में गुमराह करने का काम जो है मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार अधिकारी करते हैं। तो मैं माननीय जो हमारे शिवराज मामा जी, जो अपने आप को मामा जी कहते हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि क्या उनको अपनी इस भांजी की प्रताड़ना दिखाई नहीं दी अभी तक? गहरी निद्रा में वो सोए हुए हैं। इसीलिए जो है अन्याय के खिलाफ हमने एक न्याय यात्रा आमला से चल के CM हाउस तक के जो हमने तय की है। आज वो यहाँ बाबा साहब के चौराहे पर बोर्ड ऑफिस पर पहुंची है और हम जैत भी गए थे। मैं बताना चाहूंगी कि जो शिवराज मामा अपने आप को कहते हैं कि मध्य प्रदेश का मैं मामा हूं और मध्य प्रदेश की मुझे चिंता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे मामा, ऐसे राजा जिसकी प्रजा दुखी हो, जिस मध्य प्रदेश में एक महिला को 200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल के आना पड़ता हो, वो मामा नहीं, वो कंस मामा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर मामा में हिम्मत है तो मैं 10 दिन से सड़कों पर हूँ, आज मेरा 12वां दिन है। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे आंखों से आंखें मिलाकर आके मुझे बताएं कि इस बेटी के साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो पुलिस को आगे कर देते हैं। जब हमने अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी, पुलिस के माध्यम से हमें डराया गया, धमकाया गया, रोका गया कि आपके ऊपर गोली चला दी जाएगी, डंपर से कुचल दिया जाएगा, आपको भोपाल नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि कल
जैसे ही हम मंडीदीप पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को वहां पर भेजा और हमें रोकने का काम किया। हम लोग रात भर छुपते छुपाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपराधी बना दिया गया है। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बाबा साहब के संविधान को मानती हूँ। आज शिवराज सिंह चौहान जी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनके खून का अपमान कर रहे हैं। मैं बाबा साहब की वंशज हूँ, मेरे अंदर उनका खून है। आज शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो इस भांजी का नहीं, बाबा साहब का और बाबा साहब के कौम का अपमान कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी अगर वो चाहे तो मेरे सामने आकर खड़े हों और मुझे बताएं कि वो ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ से सीएम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही है कि हम आमरण अनशन करें। पैदल जा रही हैं? हाँ पैदल जाएंगे। मैं पैदल आमला से चलकर आई हूँ। 200 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा हमने तय की है। हम सीएम हाउस तक भी पैदल जाएंगे। आपकी बातें नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? हम अनशन पर बैठेंगे। देखिए, एक तो वो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, शासकीय सेवक है। शासकीय सेवक होने के नाते उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना था। दूसरा, आम रोड, इतना व्यस्त रोड है, उस पर रोड पर बैठ गई। उनसे हमने अनुमति मांगी कि आपने जाने की, आप इतना हुजूम इकट्ठा करी है 100-150 आदमियों का, आपने रैली निकालने की अनुमति ली या नहीं ली? वो कोई अनुमति पेश नहीं करते हुए, हठधर्मिता को दिखाते हुए रोड पर बैठ गए। ठीक है ना? उन्हें समझाया गया कि आप अपनी अनुमति दीजिए, अगर आपकी अनुमति है तो ठीक है, आप मार्च करिए। कोई अनुमति नहीं है, शुद्ध रूप से अपनी मनमानी प्रदर्शित कर रही हो पिछले 1.5-2 महीने से। अभी भी यही करा, उन्हें समझाया गया था अनुमति हो तो आप आगे बढ़िए, नहीं करी तो उन्हें 151 में भी गिरफ्तार। जी नहीं, आपने देखा है, खुद अपने कपड़े फाड़ ले तो उसको कपड़ा फाड़ना नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपने सबने देखा है, किसी ने किसी के कोई कपड़े नहीं फाड़े हैं, किसी ने किसी की कोई, वो जानबूझ के भीमराव अंबेडकर जी को सामने करके खुद ही फड़वा रही है कि उनका अपना, क्योंकि आप देख रहे हैं उनसे एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष उनके साथ खड़ी है। आप एक लोक सेवक है, आप लोक सेवक होने के नाते किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? और पॉलिटिकल पार्टी जो उनको बैक सपोर्ट कर रही है, वो उनका सब ये समझाया हुआ कृत्य दिख रहा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं मुझे नहीं पता वो कांग्रेस है, बीजेपी, XYZ जो भी है, मुझे नहीं पता। पॉलिटिकल पार्टी आप जानते हैं वो कौन है। बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।